हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल में पहले से भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं और दिस इज़ अबाउट टैरिफ को लेकर, यूएस और चाइना के ट्रेड को लेकर। तो कई बार हमने डिस्कस किया था। कुछ मुझे लगता है एक दो वीडियो पहले ही हमने ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड वॉर वगैरह वर्ड्स के बारे में एक डिटेल जो है आपको थोड़ा बताया भी था। उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है आज कि पहले यूएस ने टैरिफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया सभी देशों पे, फिर बाकी देशों को राहत दी, लेकिन चाइना को उससे एक्सक्लूड कर दिया। पर अब फिर चाइना को भी जो है वो राहत दी है कि वो टैरिफ रेट जो है वो डिक्रीज कर देंगे। लेट्स सी कि क्या है आर्टिकल में हमारे पास आज। तो जो हेडलाइन है दैट इज बिग डील। बिग डील का मतलब बड़ी बात। कई बार हम लोग बोलचाल में कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील और इट इज़ अ बिग डील, तो दैट मीन बड़ी बात है या बड़ी बात नहीं है। द यूएस चाइना ट्रेड डील, लेकिन यहाँ पर डील का मतलब सौदा भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो ट्रेड डील है यहाँ पर जो बिजनेस है विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, भारत के लिए। द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ग्रामेटिकल एक पॉज लेना है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, बोथ के साथ भी एंड आता है। बोथ और बिटवीन दोनों ही जो है वो अपने साथ ए एंड बी लेते हैं। फ्रॉम के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, फ्रॉम ए टू बी। तो अगर बिटवीन के साथ टाइम आया है कभी भी तो भी एंड ही आएगा, टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, जो दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, सर्व्स एज ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब एक सांस की तरह काम किया है। ब्रीद मीन सांस, जब राहत आ जाए थोड़ा, तो थोड़ी राहत आई है, ब्रीदर। इन एन अदरवाइज जो अन्यथा टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, जो बहुत ही तनावपूर्ण, जो वैश्विक जो ट्रेड व्यापार का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही टेंशन वाला बना हुआ था, उसमें एक जो है वो सांस राहत आई है। द यूएस हैज अग्रीड, यूएस सहमत हो गया है, अग्री टू टेम्परली लोअर, कि अस्थायी रूप से कम कर देगा, यानी कि कितने दिन के लिए, फॉर 90 डेज, 90 दिन के लिए। इट्स ओवरऑल टैरिफ, जो एक ओवरऑल टैरिफ है ऑन चाइनीज गुड्स, जो गुड्स यानी कि सामान, जो चाइनीज सामान है उस पर वो 90 दिन के लिए टैरिफ कम कर देंगे, फ्रॉम 145% टू 30%। इसको 30% कर दिया। वाइल चाइना विल कट इट्स टैरिफ, और चाइना भी जो है वो टैरिफ कम कर देगा ऑन अमेरिकन इम्पोर्ट्स, जो वो अमेरिका से मंगाता है, फ्रॉम 125 टू 10%। दोनों ने टैरिफ कम कर दिए। मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चीयर्ड द अनाउंसमेंट। मार्केट जो है पूरे विश्व की मार्केट ने चीयर्ड, खुशी से जो है वो इसका स्वागत किया है। अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट का जंपिंग बिटवीन 2 to 3.8%, ये हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट खुशी से उछलने लगा है? तो मार्केट उछला तो वो हमें उसके संकेत मिलेंगे शेयर मार्केट में। फॉलोइंग द न्यूज, इस न्यूज के बाद। द थॉ दैट इज ऑल्सो राहत, comes on the back of tensions and tariff, जो ये जो राहत आई है comes on the back of tensions and tariff being ratchet up, जो धीरे धीरे ratchet up, that is धीरे धीरे बढ़ना, but both sides, दोनों ही साइड जो धीरे धीरे जो बढ़ा रहे थे, starting with, और ये शुरू हुआ था with US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स February 1 announcement
और ये शुरू कब हुआ था कि फरवरी 1 को जो ट्रम्प जी ने अनाउंसमेंट की थी ऑफ अ वैरिंग टैरिफ, विभिन्न प्रकार के टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना के प्रोडक्ट्स पर, मेक्सिको एंड कनाडा, इन देशों पर भी। नोटेबली बड़ी इसमें ध्यान देने बात ये है कि ही एक्सक्लूड चाइना, उन्होंने चाइना को बाहर रखा था फ्रॉम द 90-day पॉज, एक 90 दिन का टाइम दिया था, पर उसमें से चाइना को जो है वो एक्सक्लूड रखा था ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल का मतलब आपस में, आप हम पर, हमारे सामान पर लगाओ, हम आपके सामान पर लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस्ड इन, जिसको उन्होंने अनाउंस किया इन अर्ली अप्रैल। वन वे टू लुक एट दिस, अगर हम एक दृष्टिकोण से इसको देखें एट दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी ताजा जो डेवलपमेंट हुए हैं, इज दैट, तो ये है कि इट शोज मिस्टर ट्रम्प इज बैकिंग डाउन, कि वो शायद पीछे हट रहे हैं फ्रॉम हिज टैरिफ वॉर फुटिंग, जो उन्होंने टैरिफ वाला जो युद्ध शुरू किया था उससे थोड़ा पीछे हट रहे हैं, एक्नॉलेजिंग और शायद स्वीकार कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना के महत्व को टू द यूएस इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी में। इंडीड द जॉइंट स्टेटमेंट, बिल्कुल सच है, द जॉइंट स्टेटमेंट बाय बोथ कंट्रीज बिगिंस बाय मेंशनिंग, दोनों के जो जॉइंट स्टेटमेंट आए हैं उसकी जो शुरुआत हुई है वो इस चीज़ का जिक्र करते हुए हुई है द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर बायलैटरल इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप। दोनों ने अपनी बातचीत की शुरुआत इसी से की है कि दोनों की इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंस है वो बायलैटरल ट्रेड का कितना ज़्यादा है। हाउएवर, हालांकि अनदर व्यू इज, अगर दूसरा दृष्टिकोण देखें इज दैट, तो वो ये है कि इज दैट हिज हैवी हैंडेड अप्रोच, ये जो हैवी हैंडेड सख्त जो रवैया था, हैज सक्सीडेड, शायद वो सफल रहा इन कन्विंसिंग चाइना टू कम टू द, कि चाइना को कन्विंस करने में, यानी उसको समझाने में कि कम टू द नेगोशिएशन टेबल, की बातचीत करने आओ, बातचीत करो। इस पर शायद उन्होंने जो सख्ती से इतना टैरिफ इंक्रीज कर दिया वो शायद सफल रहा। टैरिफ ऑफ 145, ये जो 145% का जो टैरिफ उन्होंने लगाया था वह अनसस्टेनेबल, ये चलने योग्य नहीं था, बट सर्व, लेकिन शायद इसने कर दिया देयर पर्पस, पर शायद अपना उद्देश्य जो था उसको जो है वो कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। द फैक्ट ऑल्सो इज दैट मिस्टर ट्रम्प्स मेन ग्रीवियांस, सच तो ये है कि मिस्टर ट्रम्प का जो ग्रीवियांस है ऑफ अ बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट, बलूनिंग, देखिए बलून वर्ड यहाँ पर यूज किया, बढ़ता हुआ, फूलता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, बता दिया था। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि चाइना का तो बहुत प्रोडक्ट अमेरिका में जाता है, लेकिन अमेरिका का उतना प्रोडक्ट वहां नहीं जाता, तो एक गैप जो रह जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, बढ़ता हुआ, रिमेन्स, वो बना रहा अनएड्रेस्ड। इस पर कोई जो है अनएड्रेस का मतलब जिसको हैंडल या टैकल या जिसको संबोधित ना किया गया हो। द टू साइड्स हैव अग्रीड, दोनों पक्ष अग्री किए हैं टू कंटिन्यू टॉक्स, की बातचीत जारी रखेंगे, विच विल बी की इन, जो मेन होगा इन डिटरमाइनिंग वेदर दिस सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, कि ये जो प्रतीत है अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम कैन बी वर्क अराउंड, क्या ये काम करेगा, और या रिजल्ट इन टेंशंस अगेन, या फिर टेंशंस आएंगे। भाई अभी तो 90 दिन का है, और तो क्या ये काम कर जाएगा वर्क अराउंड, या रिजल्ट इन टेंशंस अगेन, या फिर टेंशन आएगी। फॉर इंडिया, भारत के लिए, दिस ब्रिंग्स बोथ अनसर्टेनिटीज एंड सर्टेनिटीज, ये दोनों ही लेकर आया है। अनसर्टेनिटीज यानी अभी कुछ चीजें जो अनिश्चित हैं और कुछ निश्चित ही होंगी। इफ फर्दर टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड चाइना, अगर यूएस और चाइना के बीच अगर बातचीत आर सक्सेसफुल रहती हैं आगे, इफ फर्दर इन्वेस्टर्स, तो जो इन्वेस्टर्स थे, हु हैव मूव्ड, तो जो मूव कर गए थे, हु हैव मूव्ड टू अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों को मूव कर रहे थे, विल लाइकली स्टार्ट, वो फिर संभावना है कि वो व्यूइंग चाइना फेवरेबली अगेन, वो फिर से चाइना को फेवरेबल मानने लगेंगे।
द एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का फायदा क्या है? देयर स्केल एंड कॉस्ट, मात्रा और कीमत लागत आर स्टिल सिग्निफिकेंट, और दोनों ही चीज वहाँ पर काफी जो है वो महत्वपूर्ण है और अच्छी है। द चाइना प्लस वन मॉडल, चाइना के साथ साथ एक और भी कोई देश हो मॉडल विच इंडिया इन एनी केस, जो भारत किसी भी तरीके से हैज नॉट बीन एबल टू लेवरेज, जिसका वो फायदा नहीं उठा पाया एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से, माइट स्टार्ट टू लूज इट्स शीन, वो हो सकता है ये जो चाइना प्लस वन मॉडल, यानी चाइना के साथ कोई दूसरा देश ढूंढो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये जो मेन मुद्दा था ये शायद अपना चमक या पार जो है वो खोने लगेगा। द अदर अनसर्टेनिटी इज, दूसरी क्या है? अराउंड इंडियाज ओन ट्रेड टॉक्स विद द यूएस, भारत के जो अपने ही ट्रेड टॉक्स हैं यूएस के साथ, इट हैज नाउ इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया है और पोटेंशियल संभावना है रेसिप्रोकल मेजर्स, कुछ आपस में कुछ कदम उठाने की। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, आप हम पर हम आप पर। टू द यूएस इंक्रीज ड्यूटीज, जो यूएस ने जो ड्यूटी इंक्रीज की है ऑन स्टील एंड अल्मुनियम इम्पोर्ट्स, स्टील और अल्मुनियम के इम्पोर्ट्स पे, इवन दो टॉक्स ऑन, हालांकि इवन दो टॉक्स ऑन यूएस इंडिया ट्रेड डील, दोनों की जो ट्रेड डील का जो है आर ऑन गोइंग बातचीत चल रही है। दिस लेटेस्ट स्टेटमेंट शोज, ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है ये दर्शाता है दैट टेंशंस रिमेन हाई, कि तनाव एकदम शिखर पे है। द सर्टेनिटीज आर टू फोल्ड, ये जो सर्टेनिटीज हैं वो तो अनसर्टेनिटी की बात है, निश्चितताएं जो है निश्चित है वो क्या है? वो टू फोल्ड में दोहरा है। द फर्स्ट इज दैट इंडिया ट्रेड डेफिसिट, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, चाइना के साथ रिमेन्स वास्ट, वो बहुत बड़ा है, एंड राइजिंग, और बढ़ ही रहा है। यानी चाइना हमारे यहाँ बहुत व्यापार करता है बट हम चाइना के वहाँ पर व्यापार नहीं करते, इसलिए इंडिया को रहता है ट्रेड डेफिसिट। एंड द यूएस चाइना एग्रीमेंट, और यूएस चाइना का जो एग्रीमेंट है विल नॉट रिड्यूस दिस, उससे ये रिड्यूस नहीं होगा। मेक इन इंडिया इज करंटली इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू, ये जो मेक इन इंडिया है वो जुड़ा हुआ है इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना से हम पहले इम्पोर्ट करते हैं। द सेकेंड सर्टेनिटी कैरीज ओवर फ्रॉम द फर्स्ट, और जो दूसरा है वो पहले को ही कैरी फॉरवर्ड करता है। द सेंटर मस्ट लीन हेविली ऑन स्टेट, जो केंद्र है उसको राज्यों पर हेविली डिपेंड होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू अडॉप्ट लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए लेबर उसमें और लैंड रिफॉर्म्स में, जिससे कि दैट कैन अलाउ, जिससे ये हो सके स्केलेबल, जो एक मात्रा में जो है हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। टू बिकम, किस चीज़ के लिए? कॉस्ट इफेक्टिव हियर, थोड़ी अपनी कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए। विदाउट दिस, बगैर इसके इंडिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन, अदरवाइज इंडिया डिपेंड रहेगा ऑन चाइनीज इम्पोर्ट, चाइना से इम्पोर्ट करने पे, रिगार्डलेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ इट्स डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया से कितनी भी डीलिंग कर लें, लेकिन जो अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से और हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो जो मेक इन इंडिया वाला है उसके लिए हमें जो लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म करने चाहिए। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, लाइसेंसी राज है हमारे यहाँ पर, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कभी एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू करिए तो 10 जगह से जो है वो चीज़ें हमें हालांकि बहुत लीनियंसी दी है गवर्नमेंट ने, बट स्टिल इट्स नॉट दैट ईजी। ज़रा हम वर्ड्स देखें कौन कौन सा आया है हमारे पास। ब्रीदर का मीनिंग पहले ही बताया, टेम्परेरी रिलीफ, अस्थाई राहत, रेस्पाइट। थॉ, अ वेरी गुड वर्ड, थॉ, दैट इज ईजिंग ऑफ टेंशन, रिलैक्सेशन, दैट इज ऑल्सो राहत।
रेच्ड अप, इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना. इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल. इनएक्सट्रिकेबल, दैट इज इनसेपरेबल, उससे अलग ना किया जा सके. कैरी ओवर, टू ट्रांसफर समथिंग, आगे कंटिन्यू रखना. शीन, अपीयरेंस, चमकदार सा अपीयरेंस. ग्रीवियांस, शिकायत, कंप्लेन. रेसिप्रोकल, डन इन रिटर्न, आपस में, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. हैवी हैंडेड, हैंडनेस, दैट इज ऑपरेसिव इन अप्रोच, बहुत ही सख्त दमनकारी रवैया. और नेगोशिएशन, फॉर्मल डिस्कशन, जो औपचारिक बातचीत होती है उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन. वर्ड अच्छे हैं, थो आया है वर्ड, करिएगा. थोड़ा हम देखें हमारे पास आज ग्रामर का क्या कैप्सूल है. तो ग्रामर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया है आज हमारे पास है यूसेज ऑफ द, अनदर एंड द अदर. अदर, अनदर एंड द अदर. सबसे पहले देखें अनदर. अनदर का क्या मतलब होता है? मीनिंग वन मोर, एक और देना. एंड एडिशनल वन, एक और अतिरिक्त. और वन ऑफ मेनी, कईयों में से एक देना. यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यूज करते हैं. आर्टिकल ऑलरेडी कंटेन्स एन, इसीलिए नो आर्टिकल नीडेड. अनदर में पहले से ही एन होता है, इसीलिए आर्टिकल नहीं लगाएंगे. आई नीड अनदर पेन, एक और पेन दे दो. एक ही लोगे या अनदर? नहीं, एक और. एन अदर, दैट इज एक और, दैट इज वन मोर पेन. दैट, तो वन मोर बोलना हो तो अनदर. अदर का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑलरेडी मेंशन्ड. रिमेनिंग, जो पहले से बोल दिया है उसको छोड़कर कोई दूसरा. इसको यूज कैसे करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ ही यूज करते हैं. काउंटेबल के साथ यूज करना है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही रहता है. लाइक आई डोंट लाइक दिस डिजाइन, शो मी अदर ऑप्शंस. अदर ऑप्शंस. डू यू हैव अदर इंफॉर्मेशन? अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए हम जो है इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, ओनली इंफॉर्मेशन. द अदर का क्या मतलब है? मीनिंग द सेकेंड ऑफ टू, द रेस्ट ऑफ अ नोन ग्रुप. एक ग्रुप में से द सेकेंड ऑफ टू, दूसरा. यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. द अदर्स, अगर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो, अगर दो में से एक की बात कर रहे हैं तो द अदर. ज्यादा की बात कर रहे हैं तो द अदर्स. द अदर्स. ही हैज टू ब्रदर्स, वन इज इन द आर्मी एंड द अदर, दो में से एक आर्मी में है, दूसरा द अदर. आई हैव रेड 3 ऑफ द बुक्स, द अदर 2, अब दो की बात की है, तीन में से एक की बात हो गई, दूसरा. आर ऑन द शेल्फ एंड वन स्टूडेंट वॉज एबसेंट, द अदर्स वर प्रेजेंट. अदर्स, यहाँ पर बाकी सभी की बात की. द अदर निश्चित है क्योंकि द लगा हुआ है, और सिर्फ अदर बोलेंगे तो बाकी अनिश्चित वाले जो हैं बाकी करेंगे. और अनदर का मतलब होता है एक और. ध्यान रखिएगा, अदर, अनदर और द अदर बहुत ही पर्टिकुलरली यूज होता है. इसको ध्यान रखना है कैसे कैसे हम यूज करते हैं और कहाँ आर्टिकल लगाना है और कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है. फटाफट ज़रा हम क्वेश्चंस देखें. तो क्वेश्चंस में हमारे पास है व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज. ऑथर का टोन कैसा था? तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी था और थोड़ा कॉशन भी. अगर विश्व उसकी देखें तो मार्केट थोड़ा उछला है, इसका मतलब थोड़ा आशावादी रहा है, सो दैट इज गुड, ऑप्टिमिस्टिक. लेकिन इंडिया के लिए थोड़े कंसर्न्स हैं, सो दैट इज कॉशन, ऑप्टिमिस्टिक विथ कॉशन. Why is China still significant for US trade according to the passage? अभी भी चाइना US के लिए एक बहुत ही क्रूशियल या सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर क्यों है? It offers cheaper oil resource? No. It provide vast export market for US agriculture goods? ऐसा कुछ नहीं कहा है. It remains cost effective due to scale and manufacturing cost advantage? Yes. Answer is C. And the US imports all technological components from China? No. इसकी कोई बात नहीं की गई थी. What are the major hindrances India faces in trade negotiation with the US as per the passage? पैसेज में क्या कहा गया था कि मेजर हिंड्रेंस
इंडिया फेसेस इन ट्रेड नेगोशिएशन विद यूएस। क्या है प्रॉब्लम? पुअर डिप्लोमेट रिलेशन, नो। हाई टैरिफ ऑन ऑयल एंड स्टील, ये इंडियाज ट्रेड डेफिसिट एंड inescapable dependency or on Chinese imports. Yes, answer is C. भारत का जो ट्रेड है, what are the major hindrances India faces in trade negotiation with the US as per the passage? यही इंडिया ट्रेड डेफिसिट एंड इनएस्केपेबल डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स, हमारा चाइनीज इम्पोर्ट पर जो है वो डिपेंडेंसी, दैट इज द मेजर इशू। अगला देखें हम, हमारे पास वोकैब में क्या क्या आया है। समथिंग दैट कैन नॉट बी मेंटेन इन लॉन्ग रन, दैट इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल, जिसका बहुत दिनों तक जारी रहना पॉसिबल नहीं है। सिनोनिम पूछा है, द काउंसिल मेंबर रिफ्यूज टू बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है यानी कि पीछे हटना, विदड्रॉ कर लेना। हेवी हैंडेड, सख्ती या दमनकारी रवैया। एंटोनिम पूछा है, जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट। एरर डिटेक्शन देखें, द कलेक्शन ऑफ, भाई जैसे ही प्रीपोजिशन आया तो याद रखना है कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका वो पहले वाला है, द कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स अलोंग विद सेवरल एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। वर्ब नहीं, वॉज, क्योंकि हमें जो वर्ब लगाना था वो कलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वॉज आएगा। डिस्प्लेड एट द म्यूजियम ड्यूरिंग द स्पेशल एग्जीबिशन। जब भी कोई सब्जेक्ट आए, नाउन आए, प्रोनाउन, उसके बाद अगर प्रपोजिशन आ जाए तो ये लाइन खींच लीजिए, वर्ब ढूंढिए और इससे अग्री कराइए। इंडिया हैज नॉट बीन एबल, पैराजम्बल देख रहे हैं, टू यूज दिस मॉडल टू इट्स बेनिफिट। अब ये तो होगा नहीं, दो द चाइना प्लस वन मॉडल एग्जिस्ट एंड हेंस, तो आर से स्टार्ट करते हैं, दो द चाइना प्लस वन मॉडल एग्जिस्ट, इंडिया हैज नॉट बीन able to use this model to its benefit and hence lost its competitive edge. तो क्या बना हमारा सीक्वेंस? RPQS। देखिए ऑप्शन में है हमारे पास RPQS, SQ है, RPSQ। Though the China plus one model exists, India has not been able to use this model and hence lost. तो SRPQS होना चाहिए था, RPQS। इसमें शायद वो ऑप्शन देना जो है वो मुझे लगता है शायद भूल गया है जो बच्चे जिसने ये टाइप किया होगा, RPQS, क्योंकि S जो है वो लास्ट में आएगा एंड हेंस लॉस्ट इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ये S लास्ट में आना चाहिए था, RPQS। सॉरी फॉर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक। आर्टिकल कर लीजिएगा पूरा, सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा और कभी कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो सॉरी फॉर दैट। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।